नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है और का हाल है में एक बार फिर से जो मुद्दा है वो है आदिवासी आरक्षण को लेकर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जो है काफ़ी बड़ा हो गया है और इसे लेकर के प्रदेश भर में सर्व आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो अलग अलग चरणों में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के कोने कोने में आज आर्थिक नाकेबंदी हुई है और ये समाज जो है आखिर इनकी नाराज़गी जो है वो दूर क्यों नहीं हो रही है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम समाज के साथ मजबूती के साथ जो है खड़े हुए हैं और इसीलिए विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन भी होने वाला है। लेकिन मसला है आरक्षण का और नाराज़गी का। मान क्यों नहीं रहे हैं रावटे साहब? अब तो मान जाइए। जब सरकार कह रही है हम तो जो है आपके लिए अध्यादेश लाने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन आप लोग हैं कि सड़क जो है छोड़ ही नहीं रहे हैं। सरकार अभी तक कुछ की ही नहीं है। उल्टा हमारा 2001 से लेकर अभी तक आदिवासियों का अहित ही किए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ है। बस सरकार भर बदलती रही है, आदिवासी जस के तस है। हम लंगोटी से टाई नहीं पहन पाए आज तक, लंगोटी नहीं बदला तो किस चीज़ का विकास हुआ है? ऊपर से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में जो संविधान लिख के दिया है उसमें हक और अधिकार हमारे दिए हैं, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं लगातार और पार्ट पार्ट में जानबूझकर ख़त्म कर रहे हैं। पॉलिसी तय किए हैं। इसीलिए मैं अभी नारा दिया हूँ, कमल कांग्रेस आई, कमल कांग्रेस आई और दोनों सगा भाई। कमल सगा भाई, हाँ दोनों सगा भाई है। तो आदिवासियों को बारी बारी से लूट रहे हैं, कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी आरक्षण के माध्यम से, कभी स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से, कभी नेशनलाइट के माध्यम से, कभी पदोन्नति के माध्यम से। इस तरह से पूरा आदिवासियों को निचोड़ डाले हैं। तो अब समाज थोड़ा जागृत हुआ है, उसमें भी अभी 5% लोग जागृत हैं, तब तो हाहाकार मच गया है। अगर कहीं 50% आदिवासी जाग गए तो निश्चित ही ये सरकार क्या, इस प्रदेश के जितने भी आए हैं वो सब भाग जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि जो आप लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन का सिलसिला कब तक चलेगा? सरकार कह रही है कि थोड़ा धीरज रख लीजिए, धैर्य रख लीजिए, 2 दिसंबर तक का इंतजार कर लीजिए जिसमें स्पेशल सत्र होने जा रहा है। 22 साल से हम लोग धीरज बना कर रखे हैं और वैसे कहो तो 75 साल से हम किसी न किसी पार्टी को समर्थन देते रहे। लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ कि आदिवासी किसी पर विश्वास ही नहीं कर रहा है और ख़ास करके इस मुख्यमंत्री पर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हर रोज़ नया बात बोलते हैं। आपको मालूम है पिछले बार बोला था इस प्रदेश में हर चौक चौराहे में बाहरी आदमी का पुतला लगा है। यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह जो प्रथम शहीद है उसका आज तक नहीं लगा है। सरकार घोषणा कर करके थक गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार घोषणा किया है तो लबरा साबित हो गया। तो उन्होंने तो कहा था जो है सोना खान में कि जय स्तंभ चौक पे जो 9 अगस्त तक लगाऊंगा, विश्व आदिवासी दिवस लगाऊंगा। अब 10 दिसंबर आने वाला है, अगर अभी अब नहीं लगा तो 10 दिसंबर के दो मेरे आजू बाजू शेर है ना, उन लोग लगाएंगे, पूजा करेंगे हमको किसी 10 दिसंबर को। हाँ, अब मुख्यमंत्री की इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग लगाएंगे और जरूरत पड़े जो बाहरी आदमी पुतला लगा है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। अरे ये बताइए, ये समाज के लोग अब चुनाव लड़ने पर क्यों उतारू हो गए हैं? भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कह रहे हैं सर्वादिवासी समाज पूरे जो है बूथों पे प्रत्याशी अपना खड़ा करने जा रहा है। ये स्थिति क्यों बन रही है? इसलिए कि हमारा 30 विधायक था, बीजेपी के 2 मिला 32 था, लेकिन पूरे अंधे लंगड़े गूंगे बहरे रह गए। अभी तक आरक्षण के बारे में 10 विधायक जाकर मुख्यमंत्री बात नहीं कर सके। इतना डरते हैं मुख्यमंत्री से। आपके विधायक कोई काम के नहीं? कोई काम के नहीं, नकारा साबित हो गए और समाज को विश्वास नहीं है। तो हम हर गाँव में एक नेता पैदा कर रहे हैं। गए हैं केंद्रीय मंत्री ने, जरा उनसे पूछे जो है। उनका स्वागत करते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और आज इस स्थिति में हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसी न किसी महापुरुष और बुजुर्गों का सहारा चाहिए। तो हमारा मार्गदर्शक है, आपके सामने खड़े हैं। राम जी, हाल का है, ये हो क्या रहा है? ये प्रश्न तो राज्य सरकार से पूछिए कि क्यों हो रहा है। हमको कोई शौक नहीं आदिवासी समाज को ये सब करने की। उनसे पूछिए
ये परिस्थिति क्यों पैदा हुआ? सरकार कह रही है देखिए हम तो समाज के साथ खड़े हुए हैं, आरक्षण के लिए जो है अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे हैं। यही दोगला नीति है, यही दोगला नीति है। उधर आरक्षण खत्म कर दो और कहते हम समाज के साथ खड़े हैं। ये कौन सा तो क्या हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं? यानी इतना बेवकूफ़ समझते हैं हम लोगों को, आदिवासी समाज को? अब जग गए भाई, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं। दो घटनाएं हुई है सितंबर महीना में। एक पेशा कानून की आत्मा को खत्म कर दिए, समाज के अधिकार को। आपके जो आरक्षण खत्म कर दिए और उसके बाद कहते हैं हम आपके साथ हैं। तो ये कौन सा तरीका है? राजनीति में हमने इतने साल बिताया है, 75 साल के आज़ादी के बाद से 50 साल हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आप तो उसी पार्टी में रहे हैं, अभी भी है। ठीक है, पर मैं पहले आदिवासी हूँ। ये मैं इंदिरा गांधी को कहता था, पहले आदिवासी हो फिर कांग्रेस में हूँ। पहले कांग्रेसी नहीं, पहले आदिवासी। जहाँ आदिवासी के अधिकार को या किसी का भी अहित होगा वहाँ हम पड़ेंगे पार्टी एक तरफ। तो अभी क्या लग रहा है, भरोसा है थोड़ा बहुत? भरोसा नहीं भी होगा तो भरोसा तो उनको निकालना है ना, रास्ता तो सरकार को निकालनी है ना। नहीं निकालेंगे निपटेंगे, समाज तो अब जग रही है ना, वो निपटेंगे। और आप ये जो सर्व आदिवासी समाज ने ऐलान किया है कि हम भी अब चुनाव लड़ेंगे, आप कितने सहमत हैं? देखिए, ये अब सरकार नहीं जागेगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये रणनीति का हिस्सा है, ये हिस्सा है। नेताम जी पार्टी नहीं समाज के साथ है। मैं पहले आदिवासी हूँ फिर किसी राजनीतिक दल का हूँ। ये पहली ये बात। जो आपके 27-29 विधायक जो आदिवासी बने, कांग्रेस में तो 27 है। 29 नहीं, कांग्रेस के तो 27 है, 29 है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो है कोई काम हम के आपके जो मंत्री विधायक जो आदिवासी जो समाज से आए हैं? उन्हें तो अब सरकार ने तो उनके मुंह पे ताला लगा दिया। अच्छा, यानी आज तक यानी हमने ऐसा नहीं देखा कि इतना बड़ा अधिकार के हनन हो जाए और जनप्रतिनिधि मुंह ना खोले। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। क्या दिख रहा है? उपचुनाव में कुछ असर है इसका? अब कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी है। कुछ ना होगा, क्यों नहीं होगा? समाज में आंदोलित हो गया है पूरे प्रदेश में और उसका तो असर होगा। इस चुनाव में नहीं तो जनरल इलेक्शन आएगा ना, अगले नवंबर में तो होगा ना। तो हमने जो है अनुभवी नेताओं के साथ जो है इस मसले को समझने की कोशिश की। अब ज़रा जो है युवा क्या सोच रहे हैं, युवाओं का हाल क्या है, ज़रा उनसे बात करते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ का हाल है में आदिवासी समाज का हाल क्या है। मेरे साथ है आदिवासी समाज के युवा नेता दिनू नेताम। दिनू, हाल क्या है? का पर ऐसे नहीं लगे थे कि जिन्हें आदिवासी मन के साथ न्याय हुआ? सबसे पहली सब जनला सेवा जोहार है। आपन देखा तो जब से सरकार बने हैं, सरकार तो कहीं ना कहीं आदिवासी समूह से ही बने हैं, लेकिन जो आदिवासी सरकार की तरफ से सब समूह बनी से सरकार है, ओकर बाद से कुछ भी काम जो सरकार घोषणा कर रही है, 5वीं अनुसूची पर या अपन हसदेव वाला मामला देख लो, अपन हमारा आरक्षण तक के कट गए, तो हम किस प्रकार से सरकार के ऊपर भरोसा करबो? सरकार हमारा सिर्फ एक कठपुतली बनाने यूज करे थे। अभी बीच में BL पुनिया जी गई बस्तर में जाके बोलते कि वो इसकी सर्ववादी समाज के द्वारा आप हमारे समर्थन नहीं करे थे, तो हम कभी समर्थन हुआ प्रेसिडेंट का? हर सरकार हमारे से बना थे, हमारे मन कितना हिस्सेदारी हो बाद भी हमारा आज भागीदारी नहीं दिए थे। आज 32 से मतलब 12 कर दे हैं, मतलब 12% कम कर दे है। हमारी स्थिति बहुत गंदा हो गई है और समाज के युवा मन भी बेरोजगार है। आज समाज हर तरफ से परेशान है। जो स्थिति जो बना थे, विकल्प का यही धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं, अब विकल्प तो एक चीज़ समझ आ गए है। काबर दोनों सत्ता शासन प्रशासन हम देख चुके हैं, दोनों सत्ता ला कि दोनों हाँ हमला सिर्फ एक वोट बैंक समझे हैं। लेकिन अब हम समाज के जागा था कि अब सीधा हम जो अब आदिवासी जो बात करी वही छत्तीसगढ़ में राज करी, सीधा वही छत्तीसगढ़ में राज करी। जरा जो है युवा आदिवासी साथी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया मान जी। क्या करते हो आप? मैं LLB का छात्र हूँ। LLB के छात्र कहाँ से? कलिंगा महाविद्यालय। हाल का है आदिवासी युवा में? अभी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको, क्योंकि आदिवासी एक प्रतिनिधित्व का मामला है। और जैसे हाईकोर्ट पिछले महीने हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला दिया गया था, जिसमें 50% आरक्षण का बात कही गई है उसमें। लेकिन जब अभी 103 संशोधन हुआ था संविधान का, तो उस 50% को बढ़ा दिया गया और
60% कर दिया गया है दायरा को, EWS लागू हुआ तो इसमें अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सरकार को 100% कर देना चाहिए, सीधी सी बात है। और हमारा जब 32% है तो 32% देना उनको जायज़ है। नहीं तो हमारे तो ऐसे 29 विधायक हैं, नहीं तो हम सरकार बदल सकते हैं नेक्स्ट बार। सरकार बदल सकते मतलब? सरकार अभी कांग्रेस अगर नहीं करेगा तो नया सरकार आदिवासी सरकार बनाएंगे। जब मोदी जी 36% वोट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार बना सकते हैं तो हम तो 32% है यहाँ पर, हम क्यों सरकार नहीं बदल सकते? क्यों जो है आपके समाज के नेता आपके साथ खड़े नहीं हो? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। उनको जन चेतना अभी जागी है, क्योंकि युवा भी आगे आ चुकी है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। हम सीख चुके हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ चुके हैं। अब जो राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो पढ़ा है वही आगे बढ़ेगा। तो आपको लग रहा है कि जो है युवाओं के साथ यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है? सरकार तो कह रही है हमने आदिवासियों के लिए जो है बहुत कुछ किया है। अब देखिए आपके आरक्षण का मसला आया तो स्पेशल सत्र ला रहे हैं। थोड़ा भरोसा और धैर्य रखिए। नहीं, सरकार को और हमको भरोसा नहीं है, वो सिर्फ कागजों में विकास हुआ है। मैं क्योंकि एक आरटी एक्टिविस्ट के रूप में भी काम किया हूँ। जो हमारा उप योजना आदिवासी उप योजना होता है, उसका जो बजट है, पिछली बार मैंने RTI से जानकारी निकाला था, गरियाबंद जिले में पूरा कागजों में ही काम हुआ है। कागजों में काम हुआ है जी, कागजों में हुआ है? पूरा कागजों में काम हुआ है। कहीं धरातल कहीं पर धरातल में नहीं हुआ है। बिल बढ़ा के उन लोग वहाँ पर बनाया गया है। जी, चलिए आइए जरा जो है और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका हाल क्या है। जैसे तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं जो है, जय आदिवासी जय संविधान, जय आदिवासी जय संविधान। ये जय संविधान का तो मसला समझ में आ रहा है, जय आदिवासी भी बोल रहे, सरकार भी तो कह रही जय आदिवासी। वो बस दिखाने के लिए बोल रहे हैं ना, हमारे वोट बैंक को हमको वोट की तरह यूज़ करने के लिए आदिवासी हित ऐसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको अब समझ में आ गया है, ठीक है, कि वो चाहे जय संविधान बोले, जय आदिवासी और बोले, हम उनके बातों में आने वाले नहीं हैं। अब हम अपना लड़ाई जो है अपने तरीके से लड़ने वाले हैं और अपना अधिकार को अपने तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तरीका क्या है? ये सड़क पे आंदोलन, धरना प्रदर्शन? वो तो सरकार को अभी हम चेता रहे हैं कि अब तुम्हारा पत्ती गए, अब तुम्हारा बारी आने वाला नहीं है। अब जो है आदिवासियों का बारी आने वाला है। आदिवासी अपने तरीके से चलाएंगे अपने अधिकार को, ठीक है, ताकि कोई भी सरकार, ठीक है, वो जो भी चलेगा वो तो संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान में जरूरी नहीं है कि संविधान तो बना के चले गए, लेकिन उसको चलाने वाला इंसान तो सही नहीं है ना। तो चलाने वाला संविधान, और उनको पता है अगर सही तरीके से संविधान को चलाता वाले लोगों को चुन के आप लोगों ने भेजा है। हमने भेजा है, लेकिन उनके ऊपर जो पार्टी का जो प्रेशर है, जो पार्टी का गुलामी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, पार्टी का गुलामी कर रहे हैं, पार्टी का गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना दिमाग तो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं ना, कि हम किसका वोट लेके यहाँ इस संविधान मतलब विधानसभा में आए हैं, ठीक है। उनको अपना अधिकार ही नहीं पता है, वो तो पार्टी का गुलाम हो गए हैं, तो उनको कहाँ से 12 में से 4 मंत्री आपके समाज के हैं। मंत्री हो या संतरी हो, जब तक उनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होगा, वो लोग समझ रहे हो शून्य हो गए अपने दिमाग से। वो मंत्री बन गए, अधिकार पता नहीं है, पता ही नहीं है। पता रहता तो आज हमको यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, और अभी तक से वो लोग इस्तीफा दे दिए होते, समझ रहे हो। हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता कि आप इस्तीफा दो, वो लोग खुद देते कि हमारे आदिवासी समाज का अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम इस कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे, न इस विधानसभा में नहीं रहेंगे। अपना अभी तक से इस्तीफा दे दिए होते, और इस्तीफा देते तो आज हमको इस यहाँ पर ये अधिकार के लिए, अपना अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। और प्लस सरकार भी अभी तक झुक गई होती है और हमको हमारा 32% मिल गया होता। सरकार तो कह रही है कि दो दिन का सत्र है, स्पेशल सत्र, उसमें हो जाए। बोल रहे हैं, सरकार कब से बोल रहे हैं? जब से आज़ादी हुआ है तब से सरकार बोल रहे हैं और बोलते ही जा रहे हैं। तब से हमारा जो अधिकार है, चाहे जंगल का हो चाहे ज़मीन का हो, जब भी विस्थांतरित होना पड़ा है आदिवासी को ही, जब भी कोई भी विकास कार्य हुआ है, आदिवासी को ही उसका भुगतना पड़ा है। आदिवासी को ही अपना जल जमीन छोड़ना पड़ा है। चाहे वो आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकार के लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। रोड में लड़ रहे हैं, उससे अच्छा तो है चुनाव में लड़े। चुनाव ही लड़े। क्या नाम है? अशोक पैकरा। क्या करते हैं? LLB के छात्र हूँ मैं, बैरन बाजार छत्तीसगढ़ कॉलेज में। तो क्या सोच रहे हैं आप? सर, हम लोग अभी सांकेतिक धारणा के प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि जो हम लोग का अधिकार का हनन हुआ, जो छीना गया है, उसको हम लोग का जो अधिकार है वो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, ये हमारे मान सम्मान और अस्तित्व का अधिकार है। क्योंकि जब तक हमारे समाज के लोग सरकार में
और न्यायपालिका विधायपालिका में जनसंख्या तो कानून के छात्र हैं, समझ रहे होंगे कि कानून की लड़ाई से ही जो है सारी चीज़ों को पाया जा सकता है। जी जी जी, कानून के आधार से अगर सरकार चाहती तो सर विशेष अध्यादेश बुला के हम तो ला रही ना सरकार, अभी 2 दिन का समय है, सर, इंतजार करिए। जी जी सर, हम लोग इसका नुकसान भुगत चुके हैं सर। जी जी, नीट का आइए जरा दो, आप क्या करते हैं? जी मैं मेडिकल का छात्र हूँ, मैं डॉक्टर धीर साही हूँ। तो ये आरक्षण में जो कटौती हुई उसका क्या नुकसान है आपको? बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमारे आदिवासी जो जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कुल यूजी और पीजी की सीटें मिलाकर 1815 सीटें 1815 सीटें हैं। उसमें अगर 32% निकालें उसका तो उसका टोटल सीटें हो रहा था 580 सीट हो रहा था। और अभी जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो अभी 20% के आधार पे हुई है, जिससे 20% के आधार पे, हाँ, जिससे 363 बच्चों का एडमिशन हुआ है और बाकी जो 217 सीटों का लॉस हुआ है। 217 सीट का लॉस हुआ, नुकसान हो गया। हाँ नुकसान हो गया है। इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब देखिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया है 20% कर दिया है, उसके आधार पे 217 सीटों का लॉस हुआ है। और इस प्रकार हमारे आदिवासी जितने भी छात्र हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा उनका हानि हुआ है। तो इसकी भरपाई कैसे होगी अब? इसकी भरपाई हम अपना 32% आरक्षण लेकर करेंगे और हम उस आरक्षण के लिए यहाँ सारे जितने भी युवा छात्र छात्राएं हैं सारे एकत्रित हुए हैं। मैं आप एक न्यूज़ वाले हैं, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जितने भी जो सफाई कर्मी हो या जो वृद्ध हैं उनका पोस्ट जो निकलता है हमेशा ST SC का निकलता है। कभी गौर किया है कि ST SC का ही क्यों निकलता है? क्या सवर्ण या OBC समाज वो बनने के लायक नहीं है, या फिर आदिवासी जो SC ST हैं उनका जो वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल वही काम करने के लिए हैं? आप बताइए। आप कह रहे हैं जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का जो पद है वो आप लोगों के लिए ही है, उसमें जो है बाकी लोगों की भागीदारी क्यों नहीं होती? नहीं, आप समझ नहीं पाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वृद्ध और जो सफाई कर्मी हैं उसका जो पोस्ट है वो ST ST का ही क्यों निकलता है? उसमें जो है बाकी वर्गों को हाँ, बाकी वर्गों को क्यों शामिल नहीं किया जाता? बाकी जितने भी पद हैं, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें बाकी दूसरे समुदाय वाले भी तो लोग रहते हैं, उनका क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं, उनका पोस्ट क्यों नहीं? ये जायज़ सवाल है। अभी जो PSC के माध्यम से जो भर्ती हो रही है उसमें ये लोग नहीं है। नहीं, सारे लोग हैं, PSC सारे लोग हैं, लेकिन जो भर्ती हो रही है वृत्त पद की जो भर्ती हो रही है वो PSC इस बार एग्जाम ले रहा है, उसमें तो सभी वर्ग हैं। हाँ, सभी वर्ग हैं, लेकिन कभी आप किसी सिलेक्टेड अगर पोस्ट पे देखेंगे तो ST SC का ही निकलता है। क्यों निकाला जाता है? ये सवाल जायज़ है। आइए जरा जो है इस छात्र से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? प्रतिमा ठाकुर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से। अच्छा, पढ़ाई चल रही है आपकी मेडिकल की? हाँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर है, क्या सोच रहे हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? कुछ तो पढ़ना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा हक है ना, हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। और हमारे कॉलेज में भी जैसे अभी 60% सीट है तो उसमें 17% हम लोग का ST वालों का था, तो वो तो अब कम हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना हम लोग को। तो हमको अपना हक लड़ने के लिए रोड पे तो उतरना ही पड़ेगा ना। आपको लग रहा है कि जो है इससे जो है बड़ा नुकसान हो रहा है छात्र? हाँ सर, हो रहा है हम लोग को, वो नुकसान हम लोग को हो रहा है ना, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। आपके इलाके के जो विधायक मंत्री हैं उन्होंने कभी कोई सुनवाई इस पर बातचीत आप लोगों की हुई? नहीं हुई है। नहीं हुई। आप क्या करते हैं? सर मैं होंडा शोरूम में काम करता हूँ। होंडा शोरूम में काम करते हैं, तो होंडा शोरूम में तो ठीक चल रहा है, उधर की नहीं चल रहा है? ठीक सर, मैं साथ में आया सर। साथ में आए, समर्थन देने आए? जी, समर्थन देने। और आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं, इधर आइए। हाँ, ये गमछा लगाएं, इसका गमछा जो है पहचान है आप लोगों का? पहचान है, आदिवासी लोग का पहचान है। पहचान है, हाँ जी। और ये काला पट्टी? काला पट्टी आज जो है शहादत जयंती है बिरसा मुंडा की 147वीं, हाँ उसमें लगा। जयंती के लिए नहीं, ये आरक्षण में जो कटौती हुई, हाँ, उसका विरोध कर रही इसलिए पट्टी लगा। अच्छा, आप करते क्या है? मैं PG कर रहा हूँ MA हिस्ट्री में। MA हिस्ट्री? हाँ। आदिवासियों का इतिहास तो बहुत ज़बरदस्त रहा है। बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा बहुत पता है कि नहीं? हाँ, पता है, जैसे कि हमारे महानायक वीर गुंडाधुर हो गए, बिरसा मुंडा हो गए, और बहुत सारे ऐसे आदिवासी होंगे। भगवान बिरसा के बारे में पता है? भगवान बिरसा के बारे में पता है ना? थोड़ा बताइए। हाँ, भगवान बिरसा मुंडा ये छोटा नागपुर पठार से बिलोंग करते थे। उन्होंने
21 वर्ष की उम्र में युवाओं को एकत्रित करने का कार्य किया और अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपना परचम लहराया। बहुत अच्छी बात है। और शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में? शहीद वीर नारायण सिंह जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम 1857 के प्रथम क्रांतिकारी शहीद हुए, जो उन्होंने अपने क्षेत्र के अपने जो एरिया के होते हैं किसानों को उनके लिए अच्छा काम किए, आदिवासियों के लिए अच्छा काम किए। वो अंग्रेज़ों के सामने अपने अकेले भाग निकले थे, उसके पीछे सारी जनता भाग निकली थी। बढ़िया है। अच्छा, इतिहास जानते रहे और इतिहास को बताना भी है। हाँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, ताकि जाने आने वाली पीढ़ी। जी, बहुत अच्छी बात है जो है। आइए जरा कुछ और छात्र, आप क्या करते हैं? APSC का पढ़ाई कर रहा हूँ सर। APSC की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। क्या बनना है? डिप्टी कलेक्टर बनना है सर। अच्छा। लेकिन आज जब हमारा आरक्षण को 32% से 20% में लटका दिया गया तो हमको कहीं ना कहीं डर सताने लगा सर। हम मन से तन से पढ़ाई कर रहे हैं सर। हम लोग बनना चाहते हैं, अपने जो बिछड़े समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको डर सताया सर कि हमारे अधिकार को अब हमारे पास अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ के क्या करेंगे। बबीता जी, जो है युवाओं को भरोसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा सर। जैसे 19 तारीख के सत्र के बाद पुनः 1-2 तारीख का जो दिसंबर का डेट रखा गया है, हम उस पर भी भरोसा नहीं कर रहे कि उस दिन सत्र पे जो डिसाइड होगा वो क्या निर्णय लिया जाएगा, ये हमको भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो हम लोग 19 तारीख का एक प्रदर्शन हम लोगों ने युवाओं की तरफ से किया था, आज पूरे सर्व समाज के बैनर से आज विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि युवा भारी संख्या में, तो कहीं ना कहीं युवा ज़्यादा आक्रोशित है। आज भीड़ और सड़क पर निकलने की जरूरत, अपनी पढ़ाई से लेकर सारे लोग छोड़ के आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो समझते होंगे बबीता जी, ये जो भी लड़ाई है, अगर इसमें जीत हासिल करना है तो इसमें संविधान का ही एक रास्ता है, कानून का रास्ता है। सर देखिए, संवैधानिक लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लड़ी जा रही है, पर आपको ये बताना चाह रही हूँ, जैसे शीतकालीन सत्र के लिए अगर 2 महीने का अगर समय निर्धारित किया गया, तो उस बीच में जो नीट की विशेष भर्ती होनी थी मेडिकल की, वहाँ हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीबन 300 बच्चे जो हमारे वो नहीं भर्ती ले पाए हैं। बाकी जो है MO की भर्ती और SI और PSC की भर्ती हाईकोर्ट से स्टे ले लिया गया, पर नीट की भर्ती को नहीं रोका जा सका। तो उस शीतकालीन सत्र हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक शायद हम युवाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जी, तो आर्थिक नाकेबंदी से कुछ हल निकलेगा? सर कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र जो लगेगी अभी, जो सरकार के द्वारा बुलाई गई है, हम आज एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। एक समाज की तरफ से हम अपने आक्रोश को दिखाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर सरकार उसके बाद भी कुछ नहीं करेगी तो ये संभाग स्तरीय किया गया है पूरा शायद प्रदेश। जैसे 2012 में आप मुझसे ज़्यादा शायद जान रहे होंगे कि 2012 में यथावत जब इस 32% को आरक्षण की लड़ाई में लाखों आदिवासियों ने प्रदेश को घेरा था, तो वो लड़ाई शायद दोबारा हमको लड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, आपसे एक सवाल ये, आप कितने सहमत है जो सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, उससे आप कितना सहमत है? युवाओं को क्या लग रहा है कि अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के रास्ते आना चाहिए? सर मैं तो एक युवा हूँ और युवाओं की तरफ से अपनी बातें भी रखना चाहती हूँ। चुनाव एक अलग सॉल्यूशन की बातें जो चल रही, पहले आदिवासी समाज पहले 32% आरक्षण को यथावत रख ले, जो चुनाव की अलग अलग घोषणा की जा रही है, शायद हम उससे संतुष्ट नहीं है सर। पार्टी के जो अलग अलग पार्टी है उनकी नीति रीति, उससे कितने सहमत? सर शायद आज सहमत ही है, इसलिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सहमत नहीं है इसलिए? हाँ सर, सहमत नहीं है उनकी नीतियों से। तो आदिवासी आरक्षण की आग में जो है, जो प्रदेश है वो इस वक्त किस हाल में है, उस पर बातचीत कर रहा हूँ। और यहाँ साथ मेरे साथ है संतराम जी, जिलाध्यक्ष है सर्व आदिवासी समाज के। तो हाल क्या है? हाल बहुत बुरा है, प्रदेश में आदिवासियों का हाल बहुत बुरा है। 27 कांग्रेस में विधायक, 4 मंत्री, फिर भी वो बोल नहीं पा रहे, गूंगे हो गए हैं। गूंगे हो गए, हाल अच्छा नहीं है। हाल अच्छा नहीं है। तो क्या लग रहा है, इससे कुछ हल निकलेगा? देखो, वो आवाज़ तो उठा रहे हैं समाज के द्वारा, और ये सरकार, राज्य सरकार को एहसास दिलाएंगे कि आदिवासियों का ताकत क्या है। हमारे जो 32 विधायक जो निष्क्रिय है, वो जो जीत के गए हैं, आज वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, उनके लिए भी अपन सोचेंगे समाज के द्वारा। सोचेंगे। दिनों, ये आरक्षण के बीच में मसला शहीद वीर नारायण सिंह का भी आ चला है। जी जी जी।
ये वीर नारायण सिंह जी के जिन्हें स्मारक ला लेके भी जिन्हें समाज के लोगन बड़ा जिन्हें नाराज गए का पर देखो भैया, बात आप तो खुद जानकार होकर कि आज से 2021 में हमने 1 तारीख से पद यात्रा चालू कर रहे हैं। 10 तारीख तक जय स्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण जी के भव्य प्रतिमा लगाए पर जय स्तंभ चौक और शहादत स्थल पर सरकार है बात ला मानिस भी है और वही ओकर जन्म स्थल सोना खान के भूइयाँ से घोषणा कर रही है कि जय स्तंभ चौक में 9 अगस्त को भव्य मूर्ति लगाबो। लेकिन 9 अगस्त बीत गए, 9 अगस्त के बीत के बाद वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, ना भूमि पूजन नहीं है। आज वहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी मन से जब हम मिलतन पूछतन तो अपन बात लग टाल देते, बोलते कि वहाँ पे जो जय स्तंभ चौक में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे बाथरूम है, सुलभ शौचालय, ओकर किनारे में जय मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण जी के प्रतिमा वहाँ लगाबो। ये कितना शर्म के बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा ले मन है बाथरूम के बाजू में लगाबो बोलते, सुलभ शौचालय के बाद तो मतलब शर्म आना चाहिए। और मैं तो साफ साफ आप मन के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार के पास अगर फंड नहीं है या अगर बनायक मनसा नहीं होला बता दो, आने वाला 10 तारीख को 10 दिसंबर 2022 को पूरा समाज अब फिर भव्य रैली में पूरे 1.5-2 लाख की भीड़ में आबो, वहाँ पे भूमि पूजन करबो और हम चंदा लेके पर एक आदमी से 1 रुपये लेके वहाँ पे भव्य हमार जो पुरखा है हमारा आदिवासी भगवा है ओकर मूर्ति वहाँ लगाबो। सरकार करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। हमारा आखिरी निवेदन है और चेतावनी है। आखिरी निवेदन और चेतावनी, तो चाहे मसला आरक्षण का हो या मसला जल जंगल ज़मीन का हो या फिर सिलगेर से लेकर हसदेव तक के जो आंदोलन की बात हो या फिर बात शहीद स्मारक को लेकर के हो, हर जगह आदिवासी समाज की नाराज़गी दिख रही है। और इसका असर सरकार पर या छत्तीसगढ़ में किस तरह से होगा ये भी उपचुनाव के साथ दिखाई देगा। आने वाला 2023 में क्या चुनावी समीकरण होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।